बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं आपके साथ इमरान सुल्तान। अब खबर शामिल करते हैं जिला लिया के गांव 471 टीडीए मोहम्मद इकबाल जट काहरू के घर मुलजमान की तरफ से और पुलिस की मिलीभगत से मुलजमान ने मोहम्मद इकबाल जट काहरू के घर धावा बोल दिया और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए जुल्म की इंतहा कर दी। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ साउथ पंजाब यूसुफ शहजाद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक। जुल्म की इंतहा, पसंद की शादी क्यों की? लड़की वालों ने लड़के के घर में रात की तारीकी में असला के ज़ोर पर दावा बोल दिया। मुतासरा ख़ानदान की कहीं सुनवाई न होने पर अपनी फरियाद लेकर जानी मीडिया पर पहुंच गए। आरपीओ मुल्तान आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील। जी मोहम्मद इकबाल इस वक्त अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर जो जुल्म हुए हैं वो उस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए और रोते हुए और अपने जुल्म जो इसके ऊपर हुआ है जुल्म, वो जुल्म की दास्तान सुनाते हुए आप दीदा हो गए। और आप दीदा होते वक्त उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, कोई अल्फाज भी नहीं निकल रहा। और हत्ता कि यहाँ तक कि इस बंदे के तमाम घर की गंतम, चारपाइयाँ, बिस्तरे, जेवर, पैसा, जानवर, तमाम की तमाम चीज़ें उठा ली गई हैं। ये इसका बेटा साजिद हुसैन बैठा है और उसके साथ कज़न बैठा है अब्दुल मजीद साहब। ये इन्होंने तमाम हालात वाक़यात अपने ऊपर किए हुए जो मुल्ज़मान की तरफ से जुल्म हुआ है उन्होंने बताया है कि हमारे तमाम ही घर की कोई अशिया जो इस्तेमाल की थी, जो गैर इस्तेमाल थी, वो तमाम उन्होंने मुल्ज़मान ने उठा लिए हैं। और घर पे भी उनका कब्जा, और घर पे और ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। लिहाजा ये आला अफसरान से अपील कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और टीपीओ लिया से और आरपीओ मुल्तान से अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारी मदद की जाए, इंसाफ किया जाए। जी बाबा जी, आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है? जुल्म होया जी, जुल्म कितने को हुआ है? बहुत होया जी, साढ़े मारिया भी बहुत सानू तशद्दद भी की, बांह भी भन्नी है साडी। जी, तो पुलिस वालों ने आपकी कोई मदद कोई वगैरह नहीं की? मदद नहीं की थी। सुना है पुलिस आपके घर आई थी, 15 कॉल आपने की थी और पुलिस आपके पास आई और पुलिस के होते हुए उन्होंने, पुलिस वालों ने ही उन मुल्ज़मान को भगाया आपके घर से। हाँ जी, यही ऐसे ही वाक़या हुआ है? ऐसे ही। जी सच भाई, आप ये बताएं कि जब वो आपने 15 पे कॉल की थी तो पुलिस आपके आई थी रात के वक्त और मुल्ज़मान उस वक्त वहीं मौजूद थे? जी वहाँ मौजूद थे। और मुल्ज़मान पुलिस के होते हुए मुल्ज़मान वहाँ से आपके घर से भागे हैं? जी भागे हैं या उनको भगाया गया है? भगाया गया, उनको भागे नहीं, उनको भगाया गया तो पुलिस ने कोई एक्शन आगे नहीं लिया। जी अब्दुल मजीद भाई, इस बारे में आप क्या बयान देना चाह रहे हैं? हम बयान यही देना चाह रहे हैं, इन्हें तो एक भी बात भी नहीं आ रही है। इस तरह हुआ कि घर गए और उन्होंने इन पर तशद्दद किया, इनके घर के आगे आके दरवाजे तोड़ के फिर उन्होंने इनको उठा लिया अंदर से, घर से जाके? घर से इनके अपने अंदर से उठा लिया, दरवाजा टूटा पड़ा है अभी इनके कमरे का। ये बात देखते हैं कि ये बता रहा है कि अब्दुल मजीद साहब बता रहे हैं कि इनके घर में ही मुल्ज़मान घुसे हैं और चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए। और वहाँ इस वक्त ये बात को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए कि तो 452 FIR में बनती है और 452 भी पुलिस वालों ने नहीं लगाई। जी इन्होंने वो 15 पे किस्मत से इनकी कॉल चल गई, 15 ने मौका हालात जो उसकी मौके की पुलिस थी वो आए, उन्होंने उन्हों को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इनको उठा के तो हस्पताल तक सिर्फ शिफ्ट कर दिया और कोई दफ़ा नहीं लगाई, कोई इन पर कार्रवाई नहीं की। उनकी जो गाड़ियां आ रही थी अगवा, इनको अगवा करने के लिए, वो भी उनने पुलिस वालों ने खुद देखी, लेकिन वो खुद निकल गए, उन गाड़ियों को नहीं रोका, उनको नहीं पूछा भी इनको तुम किधर आ रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, ये ज्यादती तुम क्यों कर रहे हो, या कोई सवाल नहीं पूछा। खुद अपनी जान भी बचा के पुलिस वाले इनको लेके अस्पताल में जाके छोड़ दिया, फिर अस्पताल वालों में इनकी कोई बात नहीं सुनी। वहां से भी ये चोरी निकले, इनको खतरा था कि हमारे ऊपर अस्पताल में भी कहीं तशद्दुद न हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद अली वालिद मोहम्मद इकबाल, चक नंबर 471 TDA। मेरे घर वाले नाल वादा घाटा किया ने, इन्होंने गुआंढियों ने कुट दे नाल सन ते फिर भी उन्होंने मेरे अब्बू नूं ते मैनूं मारिया ने।
घर ते कब्जा किया होया, उन्हें समान घर चों सारा चुक लिया। तो पुलिस थाने गए, पुलिस वालियां भी साडी गल कोई नहीं सुनी, वो भी उन्हां नाल रले हुए ने ते किसी पासे साडी कोई गल नहीं सुनदे है। मजबूर हो के असीं इत्थों तक पहुँचे। मोहम्मद इकबाल तालब से तहसील जिला लिया साढ़े नाल वाक़या होया। असीं इन्हां घर वालियां दे नाल सी, इन्हां ने सानूं फिर भी धक्के मुक्की कीती है। फिर सानूं इन्हां ने घर मारिया, सानूं इन्हां ने कुੱਟਿਆ, सानूं इन्हां ने बड़ा कुछ किया। 1 वाले सानूं चुक के लगाए ने ते उन्हां भी साडी गल कोई नहीं सुनी। सानूं बांह भी तोड़ी है मेरी बेगम दी, सारा कुछ साडे नाल बुरा भला भी उन्होंने बहुत कुछ किया। सानूं सारा साडा समान भी लै गए चुक के, माल डंगर भी साडा सारा लै गए। साडे शनाख्ती कार्ड भी उत्थे है, साडे कापी लैटर भी गड्डी दी उत्थे है, हर चीज़ उन्होंने चुक ली है। सानूं बहुत मारिया, सानूं असीं गए थाने, थाने वालियां भी साडी कोई गल नहीं सुनी। इत्थों लैके गए ने ते हस्पताल जाके दाखल कराया, हस्पताल वालियां भी साडी कोई नहीं सुनी। असीं रो पिट के अखीर उतों भज्जे अपनी जान लैके। लिहाजा सर हमारी ये अपील है वज़ीर आला पंजाब से, और जो बड़े बड़े अफसर हैं हमारे इलाके के, RPO हैं या बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ जज आते हैं सुनने वाले, ये हमारी उनसे गुजारिश है कि हमारा इस मामले का कोई ना कोई हल किया जाए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हम बहुत मजबूर हैं इस वक्त। जो हमारे घर का सारा सामान इनका ले गए हैं वो भी मिलना चाहिए, इनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। और इनके साथ और जुल्म भी हो रहे हैं, वो तो इतने तक है मुझे अपनी जान का भी खतरा है। वो मेरी तरफ भी पैगाम आ रहे हैं कि हम उन्हें फैर मार देंगे सारों को, जिसने के पास होंगे वो उसका भी हम खाना ख़राब करेंगे। इनकी मुझे तो अपनी जान का खतरा पड़ रहा है। घर सुते पे सी, साढ़े उत्ते ना इन्होंने हमला किया बलोचा ने। साड़ा दरवाजा जड़ा भन्न के सानू अंदरों कढ़िया कमरे चों, फैर भी मारे ने सानू ते सानू चुक के अगवा करने की कोशिश की। अपने कमरे च ले जाके सानू आपो आप ताड़ के फिर उन्होंने सानू मारिया। सब कुछ साडा लुट लिया, कोई शह नहीं साड़ी छड़ी। साड़ी अर्ज़ है मेहनत करने तुहाडी, साडे बारे कोई सोचो। मजबूर हो गए असी अपनी बेटी को गए तो उत्थे साडे पिछे हमला किया। इन्होंने बंदे लैके गए ने तो सानू बंदे दो, उन्होंने घर दी तलाशियां लईयां ने। इन्होंने बच्चियां मेरियां नूं भी खतरा आ, जिथे जिथे शादी की उत्थे जांदे बंदे लैके ते असीं इकबाल दीयां बेटियां चुकणियां ने। मेहरबानी तुहाडी, साडे बारे कोई सोचो, असीं बहुत मजबूर होए बैठे हैं। खबर शामिल करते हैं। बिहाड़ी से पाकिस्तान में इंसान का पैदा होना और पाकिस्तानी बनना सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। बिहाड़ी नादरा ऑफिस के अमले की गुंडागर्दी और मनमानी आरोप पर पहुंच गई है। शनाख्ती कार्ड बनवाना और मुख्तलिफ कागजात के हसूल के लिए आए साइलिन सुबह से शाम तक लंबी लंबी लाइनों में लगकर ज़लील ख्वार होने लगे। साइलिन तमाम तर सहूलियात से महरूम। मजीद इस हवाले में हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शहजाद अहमद खान वहाँ पर मौजूद है। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद है जिला बिहाड़ी शहर के नादरा ऑफिस के बाहर, जहां पर पाकिस्तानी होना एक जुर्म बन गया है। बाकायदा यहाँ पर पाकिस्तानी होना सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। ये नादरा ऑफिस जो है, यहाँ पर आवाम जो है, मुतासरीन जो है, वो सुबह 7 बजे से लाइनों में लगकर ज़लीलो ख्वार होते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर ख़वातीन और उनमें ज़्यादातर जो है वो ज़ईफ़ुल उम्र है, वो यहाँ पर खड़ी रहती हैं। उनके लिए बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर जो है ये नादरा ऑफिस की गुंडागर्दी जो है वो अरूज पर पहुँच चुकी है। उनके जो यहाँ पर इंतज़ामिया है, उनकी गुंडागर्दी जो है वो मामूल बन चुका है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी नादरा दफ्तर आते जेडे ना औरतां बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, धक्के मारते हैं, 50 रुपये पर्ची लेंदे ने, इज्जत नहीं करते। बहुत वैसे इज्जत बच्चियां हो रही हैं और औरतां कमाइयां नहीं, बहुत बेइज्जत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई इंतजाम है बिठाने का? मेरे नजर में तो नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई बिठाने का इंतजाम हो, या अंदर जब लेडीज जाती है तो उसे, जब लेडीज के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं या किसी जेंट्स के पास मौजूद होते हैं, तो फिर भी उसे दोबारा धक्के दिए जाते हैं। इसी तरह चल रहा है। जी जी, इसी तरह चल रहा है, एवं धक्के मार के काट रहे हैं।
जी बिल्कुल, जैसा कि खवातीन का कहना था कि यहाँ पर हम सुबह लाइन में लग के जब हमारी बारी आती है हम अंदर जाते हैं, हमारे पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी न किसी चक्कर में दोबारा से धक्का दिलाया जाता है कि जी फलां यूनियन से जाके स्टैंप करवा के आए, फलां चेयरमैन से जाके साइन करवा के आए, फलां नंबरदार से जाके साइन करवा के आए। सारा दिन लाइनों में लग कर जलीलो ख्वार होकर जब ये अपने नंबर के साथ अंदर जाते हैं तो इन्हें फिर दोबारा से धक्का दिया जाता है, इन्हें फिर दूसरे दिन आना पड़ता है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से इस वक्त तक कोई इसका हल नहीं निकला। अवाम यहाँ पर जलीलो ख्वार हो जाती है। ये पाकिस्तान का मैं बहुत ही अफसोस से कह रहा हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नादरा ऑफिस पाकिस्तान का सबसे घटिया अदारा बन चुका है जो कि पाकिस्तानी अवाम को जलीलो ख्वार कर रहा है। हमारी जो यहाँ के मुतासरीन है उनका आला हुकाम से और आला अफसरान से ये मुतालबा है कि इनके खिलाफ फिल फौर नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। जी।